जय श्री कृष्ण। भारत अनंतवेद चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्री कृष्ण भगवान आपका दिन मंगल में करे। मेरा आपसे बस यही निवेदन है कि अगर आपको मेरा किया गया पाठ सुंदर लगे तो कृपया मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पिछले अध्याय में आपने जाना कि किस प्रकार भगवान श्री हरि ने योग माया को देवकी के गर्भ में प्रवेश करने का आदेश दिया था। यदि आपने पिछला अध्याय नहीं सुना है तो कृपया उसे अवश्य सुनिएगा। आज के इस अध्याय में हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के अवतार, गोकुल गमन, पुतना वध, संकट भजन, यमलार्जुन उद्धार, गोपियों का वृंदावन आगमन तथा बलराम और श्री कृष्ण का गोधारण का वर्णन। यह वर्णन बहुत ही रोचक और सुंदर है। मुनियों ने जब व्यास जी से भगवान के अवतारों के बारे में जानने का निवेदन किया तब व्यास जी कहने लगे, देवादि देव श्री हरि ने जैसा आदेश दिया था उसके अनुसार जगत जननी योग माया ने देवकी के गर्भ में भगवान को स्थापित कर दिया और सातवें गर्भ को खींचकर रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। फिर तीनों लोगों का उपकार करने के लिए साक्षात श्री हरि ने देवकी के गर्भ में प्रवेश किया और उसी समय योग निद्रा यशोदा के गर्भ में प्रविष्ट हुई। भगवान विष्णु के अंश धरती पर आते ही आकाश में ग्रहण की गति यथावत हो गई, समस्त दिशाएं शुद्ध हो गई। देवकी के शरीर में इतना तेज आ गया कि कोई भी उनकी ओर आंखें उठाकर नहीं देख सकता था। देवता गण स्त्री पुरुषों से अदृश्य रहकर अपने उदर में श्री विष्णु को धारण करने वाली माता देवकी का प्रतिदिन सत्वन करने लगे। देवता गण बोले, हे देवी, तुम स्वाहा हो, तुम स्वधा हो, तुम ही विद्या, सुधा और ज्योति हो। इस पृथ्वी पर संपूर्ण लोकों की रक्षा करने के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। तुम प्रसन्न होकर संपूर्ण जगत का कल्याण करो। हमारी प्रसन्नता के लिए उन परमेश्वर को अपने रूप में धारण करो जिन्होंने स्वयं संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। पिछले अध्याय में जहां आपने श्रावण मास का नाम सुना था कि भगवान कृष्ण का जन्म श्रावण मास में हुआ था, वहां उसका अर्थ भाद्रपद समझना चाहिए। जहां अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष के मास का आरंभ माना जाता है, वहां की मास गणना को दृष्टि में रखकर श्रावण मास कहा गया है। और जहां कृष्ण पक्ष से मास का आरंभ होता है वहां वह तिथि भाद्रपद मास में ही होगी। इस प्रकार देवताओं द्वारा की गई स्तुति को सुनते हुए माता देवकी ने जगत की रक्षा करने वाले कमल नयन भगवान विष्णु को अपने गर्भ में धारण किया। फिर वह शुभ समय भी आ गया जब समस्त विश्व रूपी कमल को विकसित करने के लिए श्री विष्णु भगवान का जन्म हुआ। आधी रात का समय था। शुभ मुहूर्त में भगवान जनार्दन प्रकट हुए। तब इस शुभ अवसर पर संपूर्ण देवता फूलों की वर्षा करने लगे। विकसित नील कमल के समान श्याम वर्ण, श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित वक्ष स्थल वाले चतुर्भुज बालक को उत्पन्न हुआ देख परम बुद्धिमान वासुदेव जी ने उल्लास पूर्वक वचनों में भगवान का सत्वन किया। कंस से भयभीत होकर वे कहने लगे, शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले हे देवेश्वर, मैंने जान लिया है कि आप साक्षात भगवान हैं। परंतु हे देव, आप मुझ पर कृपा करके अपने इस दिव्य रूप को छिपा लीजिए। आप मेरे भवन में अवतीर्ण हुए हैं, यह बात जानकर ही कंस मुझे नष्ट कर देगा। तब देवकी भी कहने लगी, जिनके अनंत रूप हैं, जिनका संपूर्ण विश्व स्वरूप है, जो गर्भ में स्थित होकर भी अपने शरीर से संपूर्ण लोकों को धारण करते हैं और जिन्होंने अपनी माया से ही बाल रूप धारण किया है, उन साक्षात भगवान आप अपने इस चतुर्भुज रूप का उपसंहार कीजिए। दैत्य संहार करने वाले हे देवेश्वर, हमारी विनती सुनिए। तब देवकी और वासुदेव से श्री भगवान इस प्रकार कहने लगे, हे देवी, पूर्व जन्म में तुमने मुझसे पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा से जो मेरा सत्वन किया था वो आज सफल हो गया है, क्योंकि आज मैंने तुम्हारे गर्भ से जन्म लिया है। मुनियों, ये कहकर भगवान मौन हो गए। वासुदेव जी ने रात ही में भगवान को लेकर घर से बाहर निकलने का निश्चय किया। उस समय मथुरा के द्वारपाल योग निद्रा के प्रभाव से सो रहे थे। रात में बादल वर्षा कर रहे थे। शेषनाग ने छत्र की भांति अपने भगवान को ढक लिया और वासुदेव जी के पीछे पीछे चलने लगे। मार्ग में अत्यंत गहरी यमुना जी बाढ़ में थी। उनके जल में नाना प्रकार की लहरें उठी हुई थी, किंतु भगवान विष्णु को ले जाते समय वे वासुदेव जी के घुटनों तक ही होकर बहने लगी। वासुदेव जी ने इस अवस्था में यमुना जी को पार किया। उसी समय यशोदा जी ने भी योग माया को कन्या रूप में जन्म दिया, परंतु वे योग निद्रा से ही मोहित थी, अतः पुत्र है या पुत्री इस बात को ही नहीं जान सकी।
प्रसव गृह में और भी जो स्त्रियां थी वे सभी निद्रा के कारण अचेत पड़ी थी। वासुदेव जी ने चुपके से अपने बालक को यशोदा की सैया पर सुला दिया और कन्या को लेकर तुरंत ही वापस लौट आए। जब यशोदा ने देखा कि मेरे नील कमल के समान श्याम सुंदर बालक उत्पन्न हुआ है, तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उधर वासुदेव जी कन्या को लेकर अपने घर लौट आए और देवकी के बिस्तर पर उसे सुलाकर पहले की तरह ही मौन बैठ गए। इतने में ही नगाड़े का शब्द सुनकर पहरेदार जाग गए। उन्होंने देवकी के संतान होने का समाचार कंस को दिया। कंस तुरंत वहां आ पहुंचा और बालिका को उठा लिया। तब देवकी रुधिर वेग से रोते हुए कहने लगी, छोड़ दो, इसे छोड़ दो। लेकिन कंस ने उनकी एक ना सुनी और उसने बालिका को शिला पर पटक दिया। किंतु वह कन्या आकाश में ही ठहर गई और 8 भुजाओं वाली देवी के रूप में प्रकट हुई। उनके हाथों में आयुध शोभा पा रही थी। उन्होंने ऊंचे स्वर में गर्जना की और कंस से क्रोधपूर्वक कहने लगी, वह तो प्रकट हो चुका है, देवताओं के सर्व श्री हरि। पूर्व जन्म में भी वे तेरे काल थे। इन सब बातों पर विचार करके तू शीघ्र ही अपने कल्याण का उपाय कर। ये कहकर देवी आकाश मार्ग से चली गई। उनके शरीर पर दिव्य हार, दिव्य चंदन और दिव्य आभूषणों की शोभा थी। सिद्धगण उनकी स्तुति कर रहे थे। कंस के मन में तब बड़ा दुख हुआ। उसने प्रमुख असुरों को बुलाकर कहा, महाभाव वीरों, प्रारंभ से ही तुम मेरे सहायक हो। अब तुम मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। दुरात्मा देवताओं ने मुझे मारने का यत्न प्रारंभ किया है, किंतु मैं उन्हें वीर नहीं मानता। दैत्य वीरों, मुझे तो कन्या की कहानी भी आश्चर्यजनक लगती है। देवता मेरे विरुद्ध प्रयास कर रहे हैं, ये जानकर मुझे हंसी आती है। फिर भी अब हमें और अधिक सावधान होकर अपने शत्रुओं का विनाश करने का प्रयास करना चाहिए। वर्तमान के स्वामी विष्णु, जो पूर्व जन्म में भी मेरे मृत्यु के कारण बने थे, वे ही अब बालक रूप में उत्पन्न हो गए हैं। अतः इस भूतल पर सभी बालकों का विनाश करने का विशेष प्रयास करना चाहिए। जिन बालकों में विशेषता जान पड़े, उन्हें यत्न पूर्वक मृत्यु के घाट उतार देना चाहिए। कंस ने असुरों को ये आदेश देकर अपने घर लौटकर वासुदेव और देवकी से कहा, मैंने आपके इतने बालक व्यर्थ ही मार डाले। मेरे विनाश के लिए तो कोई दूसरा ही बालक प्रकट हो चुका है। आप लोग दुखी मत होइए। आपके बालकों की यही भविष्यवाणी थी। आयु पूरी होने पर कौन नहीं मारा जाता। वासुदेव जी के कहने पर ही नंद आदि झांकी लेकर वहां से तुरंत ही चले गए और गोकुल में रहते समय रात में बालकों की हत्या करने वाली पूतना आई और सोए हुए कान्हा को लेकर अपना सतन पिलाने लगी। पूतना जिस जिस बालक के मुख में अपना सतन डालती थी, वह बालक क्षण भर ही निर्जीव हो जाता था। पूतना ने जब श्री कृष्ण भगवान को दूध पिलाना आरंभ किया, तो श्री कृष्ण भगवान ने दूध के साथ साथ उसके प्राणों को भी पीना प्रारंभ कर दिया। उस राक्षसी के शरीर के बंधन टूट गए और वह जोर जोर से चिल्लाते हुए धरती पर गिर पड़ी। मरते समय उसका शरीर भयंकर हो गया। पूतना की चीख सुनकर समस्त ब्रजवासी भय से जाग उठे। उन्होंने आकर देखा कि पूतना मरी पड़ी है और श्री कृष्ण उसकी गोद में बैठे हैं। यह देखकर माता यशोदा भय के मारी दौड़ उठी और श्री कृष्ण को शीघ्र गोद में उठाकर गाय की पूंछ घुमाकर और अन्य उपायों से उनके ग्रह दोष को शांत किया। नंद ने भी गाय का गोबर लेकर श्री कृष्ण के मस्तक पर लगाया और उनकी रक्षा करते हुए इस प्रकार बोले, समस्त प्राणियों की उत्पत्ति करने वाले भगवान श्रीहरि, जिनके नाभि कमल से संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, वे तुम्हारी रक्षा करे। जिनकी धारा पर रखी हुई यह पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करती है, वे वाराह रूपधारी केशव तुम्हारी रक्षा करें। तुम्हारे उदर की रक्षा भगवान विष्णु करें। पूतना का विशाल शरीर देखकर सब ब्रिजवासी भयभीत और आश्चर्यचकित हो गए। एक दिन की बात है, मधुसूदन श्री कृष्ण झूले के नीचे सोए हुए थे। उस समय वे दूध पीने के लिए जोर जोर से रोने लगे। रोते रोते उन्होंने अपने दोनों पैर ऊपर फेंक दिए, जिससे झूला हल्के से आघात से ही लटक कर गिर गया। झूले पर रखे हुए मटके और घड़े टूट फूट गए। यशोदा यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गई। ऐसे ही एक दिन वासुदेव जी की प्रेरणा से गर्ग जी गोकुल में आए और अन्य गोपों से छिपकर उन्होंने उन दोनों बालकों की विधि पूर्वक संस्कार किया। उनके नामकरण संस्कार करते हुए परम बुद्धिमान गर्ग जी ने बड़े बालक का नाम राम और छोटे का नाम कृष्ण रखा। थोड़े ही समय में वे दोनों बालक महाबलवान के रूप में प्रसिद्ध हो गए। घुटनों के बल चलने के कारण उनके घुटनों और हाथों में रगड़ पड़ गई थी और वे शरीर में गोबर और राख लपेटे इधर उधर घूमते रहते थे।
यशोदा और रोहिणी उन्हें रोक नहीं पाती थी। कभी गांव में खेलने के दौरान वे बछड़ों के बाड़े में चले जाते, कभी नवजात बछड़ों की पूंछ पकड़कर खींचने लगते। उनकी अत्यंत चंचलता देखकर यशोदा ने एक दिन क्रोधित होकर श्री कृष्ण की कमर रस्सी से बांधकर उन्हें ऊखल से बांध दिया। फिर कहने लगी, चंचल बालक, तू बहुत उपद्रव कर रहा था, अब अगर समर्थ हो तो जा। ऐसा कहकर यशोदा अपने कामकाज में लग गई। जब यशोदा जी घर के कार्य में व्यस्त हो गई, तब श्री कृष्ण ऊखल को घसीटते हुए दो अर्जुन वृक्षों के बीच में से निकलने लगे। ये दोनों वृक्ष जुड़वा उत्पन्न हुए थे। उन वृक्षों के बीच में तिरछी पड़ी हुई ऊखल को जैसे ही उन्होंने खींचा, उसी समय ऊंची शाखाओं वाले वे दोनों वृक्ष जड़ सहित उखड़कर धरती पर गिर गए। वृक्षों के उखड़ते समय इतनी जोर से कड़कड़ाहट की आवाज आई कि समस्त ब्रिजवासी भयभीत होकर वहां दौड़े चले आए। आकर देखा तो वो दोनों महावृक्ष पृथ्वी पर गिरे पड़े हैं। उनकी मोटी डालियां और पतली शाखाएं टूट टूट कर बिखर गई हैं और उन दोनों के बीच में बाल कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। उनके खुले हुए मुख में नन्हे नन्हे दांत चमक रहे हैं और उनकी कमर में कसकर रस्सी बंधी हुई है। इस कारण श्री कृष्ण दामोदर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। फिर नंद बाबा और अन्य बड़े बूढ़े गोप, जो बड़े बड़े उत्पातों के कारण बहुत डर गए थे, आपस में सलाह करने लगे कि अब हमें इस स्थान पर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी अन्य महान वन में चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ उत्पात हो रहा है। पूतना का विनाश, झूले का उलट जाना और बिना आंधी तूफान के ही दोनों वृक्षों का गिर जाना, ये सब संकेत हैं कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। इस प्रकार वहाँ से जाने का निश्चय करके समस्त ब्रिजवासी अपने अपने कुटुंब के लोगों से कहने लगे, शीघ्र चलो, विलंब मत करो। फिर तो एक ही रात्रि में सभी लोग गांव के साथ वहाँ से चल दिए। बछड़ों के चरवाहे झुंड के झुंड एक साथ होकर उन बच्चों को साथ लेकर चल रहे थे। ब्रिज का वह खाली किया हुआ स्थान घास और पत्तियों से ढका हुआ देखकर कौवे और अन्य पशुओं से व्याप्त हो गया। फिर वे वृंदावन में पहुंचकर वहीं पर बस गए। फिर बलराम और श्री कृष्ण बछड़ों की चरवाही करने लगे, अर्थात वे ग्वाला बन गए। गोष्ठ में रहकर वे दोनों भाई अनेक प्रकार की बाल लीलाएं किया करते थे। मोर पंख का मुकुट बनाकर पहनते, जंगली फूलों को कानों में धारण करते, कभी मुरली बजाते और कभी पत्तों को लपेटकर उन्हें बजाते। दोनों बालक हंसते हंसते खेलते हुए उस महान वन में विचरण करते। इस प्रकार कुछ समय बीत गया और बलराम और श्री कृष्ण 7 वर्ष के हो गए। जो संपूर्ण जगत का पालन पोषण करने वाले हैं, वे ब्रिज में बछड़ों की चरवाही कर रहे थे। धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु के बाद वहां वर्षा का समय आया। मेघों की गर्जना से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। आज की कथा में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको आज का पाठ सुंदर लगा होगा। इससे आगे की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।